लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इंडिया की ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास से। और इंडिया की ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखें, आई होप कि सबको सुनाई दे रहा है, ठीक है। और इंडिया की ज्योग्राफी में जो बात करने वाले हैं हम, वो देखिए, सबसे पहले कॉपी पे हेडिंग डालिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके अगर हम टॉपिक को नोट डाउन करें तो पहला टॉपिक जो इसमें आता है वो लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडिया। सो इंडिया का लोकेशन अगर देखेंगे ग्लोब पर कि कहाँ पे है, यानी लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इस क्रम में हम जानेंगे कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और इससे लोकेशन कैसे पता चलता है। दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में, कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, तो उन सारे डिविजन्स को एक एक करके देखेंगे। इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में बहती हैं, नॉर्थ इंडिया में बहती हैं, कुछ पेरेनियल है, कुछ टाइम बाउंड हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के बाद हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे सॉइल के बारे में, सॉइल ऑफ इंडिया। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करो तो मिनरल्स, कौन सी मिनरल मेटालिक कहाँ पे, नॉन मेटालिक कहाँ पे, है कि नहीं। इसके बाद एग्रीकल्चर, सो इसी क्रम में जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इसी क्रम में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजी, इसी में आएगा क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट, और इसी में आएगा आपको क्लाउड तो छोड़ दो, वो तो जनरल फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है। सो इकोलॉजी, क्लाइमेट, और क्लाइमेट के अंदर ही हम सारी चीज़ें आ जाती हैं, फॉरेस्ट कैसे हैं और क्या है, किस तरह के पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं और वगैरह वगैरह। सो फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे, फ्लोरा एंड फौना, हालांकि ज़्यादातर करके वो इकोलॉजी वाले पार्ट में चला जाता है, बट तो करीब 7 टॉपिक है। इसके अलावा भी कुछ अगर टॉपिक बचता है, इनके अलावा भी टॉपिक अगर बचता है तो रेसिडुअल टॉपिक्स जो होंगे वो भी हम कवर करेंगे। तो रेसिडुअल टॉपिक्स को आप पता करके रखेंगे कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं, और उन सारे टॉपिक्स को हम करके एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, आई होप ये आपने नोट कर लिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लोकेशन ऑफ इंडिया। तो एक हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग दीजिए, हेडिंग तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा, सब हेडिंग दीजिए। आज 4 तारीख हो गई। कल का सेल का टॉपिक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सर ने जो पढ़ाया था, है ना, ठीक है। सो देखें, लोकेशन ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोकेशन कहाँ पे होगी, वर्ल्ड के मैप पे होगी। सो वर्ल्ड मैप जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त अगर आपको ध्यान होगा तो वर्ल्ड मैप में हमने थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा था, वर्ल्ड मैप को बनाना भी सीखा था। एक रफ मैप बनाएंगे, वर्ल्ड मैप है कि नहीं, रफ बनाएंगे, कोई बहुत प्रिसाइज मैप नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये बहुत स्केल में बना हुआ है, या है कि नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए
देखें इसको जरा, तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि वर्ल्ड मैप में इंडिया का लोकेशन कहाँ है ना। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इंडिया के लोकेशन को फाइंड आउट करना कि भाई कहाँ पे क्या है। देखें जरा इधर, सो इफ दिस इज ऑन वर्ल्ड मैप, इफ यू सी यू विल फाइंड कि ये एरिया नॉर्थ अमेरिका जैसा कुछ कुछ लग रहा है, ये साउथ अमेरिका जैसा कुछ कुछ लग रहा है, और ये कंप्लीट अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। और अटलांटिक ओशन के बाद नीचे में ये जो एरिया बनता है ये अंटार्कटिका का बनता है, ठीक है। यहाँ इंडियन ओशन लिख रहा हूँ, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। सो अब जरा देखें इंडिया की लोकेशन कहाँ है। ये पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इधर भी पैसिफिक ओशन। सो वेयर इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, कैन एनीबडी टेल? सो आप सभी जानते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया का नक्शा क्या है, कुछ आइडिया है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस इज इंडिया, समवेयर हियर वी आर हैविंग इंडिया, ओके, इंडिया। एंड सो इंडिया कहां पे है? एशिया में है। इंडिया कहाँ है? एशिया महादेश में है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, इंडिया कहाँ है? एशिया महादेश में। अच्छा, इंडिया के कोई भी मैप अगर बनाएंगे ना, तो मैप के स्टार्टिंग में ऊपर में लिखेंगे ऐसे है। कोई भी मैप कभी भी कॉपी में बनाएं, एग्जाम हॉल में बनाएं, तो यहाँ नॉर्थ जरूर लिख दें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। सो मैप को पढ़ने वाले को आसानी रहती है। तो देखो जरा, तो इंडिया है कहाँ? इंडिया है एशिया महादेश में। तो जब तक मैं इसमें विषुवत रेखा नहीं खींचूंगा तब तक नहीं पता चलेगा कि बेसिकली इंडिया जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर में है कि विषुवत रेखा के नीचे में है ना। ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन का पॉइंट रहेगा, है ना। तो देखिए विषुवत रेखा जो है वो ऐसे, अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया विषुवत रेखा, बट बेसिकली ग्लोब में अगर आप देखोगे तो वो हल्का सा टिल्टेड ही रहता है। सो इंडिया विषुवत रेखा के ऊपर है। इफ दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, इफ दिस इज इक्वेटर, ओके, इफ दिस इज इक्वेटर, देन इंडिया इज लोकेटेड अबव द इक्वेटर, राइट। नाउ अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे से होके जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सो इट मीन्स व्हाट, कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो इंडिया से होकर नहीं जाता है। इसका जो लैटिट्यूड होता है वो 23.5 डिग्री साउथ होता है। ये क्लियर है। अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिए जरा, ये भी पास करेगा, ये कुछ इस तरह से पास करेगा, ऐसे पास कर जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच होते हुए पास कर रहा है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पास कर रहा है? इंडिया के बीचों बीच होकर पास कर रहा है। तो जनरली वर्ल्ड के मैप से हमको कुछ चीज़ें समझ में आई। पहला चीज़ ये समझ में आई कि इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्थ, ठीक है, और ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट मैंने कैसे कह दिया? देखो जो हमको पता है ग्रीनविच लाइन जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, तो यहां से होकर गुजरती है वो,
इसके इधर क्या हो जाता है ईस्ट और इसके इधर वेस्ट। तो ये लोकेशन जो कहाँ बनता है, ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हो गया, इक्वेटर के नीचे साउथ हो गया, इक्वेटर के नीचे साउथ, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, और ग्रीनविच लाइन के दाहिने साइड में ईस्ट और ग्रीनविच लाइन के बाएं साइड में वेस्ट। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में हो गया। ये पहली जानकारी हमको मिली है। दूसरी जानकारी जो हमको मिली है, ठीक है, इसका जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। दूसरी जानकारी जो हमें मिली है वो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और इनटू टू पार्ट्स बेसिकली, डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स। बीचों बीच तो नहीं गुजरती है एग्जैक्टली, बट हाँ एक तरह से कह सकते हैं कमोबेश बीचों बीच गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through India and it divides India into two parts, almost equal parts, ठीक है। नाउ थर्ड इंफॉर्मेशन जो इससे निकल के आ रही है वो ये है कि इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है। सो इंडियन ओशन is located south of India, is located south of India, क्लियर, ये एक इंफॉर्मेशन आई है ना। अच्छा, जैसे ही मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसका मतलब क्या, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू इंडिया, इक्वेटर लाइज साउथ ऑफ इंडिया, इक्वेटर लाइज साउथ ऑफ इंडिया, क्लियर बात। और कोई इंफॉर्मेशन इससे निकल के आ रही है क्या वर्ल्ड मैप से। सो इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया, ओके, इंडिया इज इन एशिया। एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, महादेश, ओके। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक मैप को अगर हमने ढंग से देख लिया तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें और सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है ना, कि इंडिया के चारों तरफ क्या है, बाउंड्रीज में साथ साथ कौन से देश इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अकेले देश तो होगा नहीं, इसके साथ बहुत सारे देश होंगे, है ना, ठीक है। तो चले देखें, ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करो कि ये इंडिया के मैप से, ये लोकेशन इस वर्ल्ड मैप से हमने ये जानकारी ली नॉर्मली। अब देखो ग्लोब पे देखते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आई होप, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा, आप क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हो तो आपको तो इतनी जानकारी होगी। अब देखो जरा, नाउ अगर मैं इसको कंसीडर करूँ कि ये ग्लोब है और ये टिल्टेड नहीं है, अपने अक्ष पे नहीं झुका हुआ है, मान लो अगर झुका हुआ भी है कुछ इस तरह से, सो ये 0 डिग्री का हमारा लॉन्गिट्यूड और ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड, ठीक है। सो इंडिया का लोकेशन हमने कहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पर ड्रॉ किया, फाइन। सो अब इसकी लोकेशन अगर मुझे बतानी है तो मुझे प्रिसाइजली ये बताना होगा कि इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कहाँ है, ये हिस्सा कहाँ है, ये कहाँ है और ये कहाँ है। मतलब ये कि सबसे पूरब वाला कहाँ, सबसे पश्चिम वाला पॉइंट कहाँ पे, सबसे उत्तर वाला पॉइंट कहाँ पे, सबसे दक्षिण वाला पॉइंट कहाँ पे। अच्छा, इन्हीं को बताने के लिए हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, इसके पहले हमने बेसिक क्लासेस में देखा था, जब फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी उस वक्त हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। इसको एक बार रिवाइज करो। अगर ये धरती, मान लो कि ये धरती है, ठीक है, और ये एक हमने इमेजिनरी लाइन खींच दी, ऊपर में हमने कह दिया कि ये नॉर्थ पोल है, ये हमने कहा है, ये है नहीं, वहां पोल नहीं गाड़ा हुआ है, हमने कह दिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द सेक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल हमने कह दिया कि भाई यहाँ पे दो छोर हैं, ठीक है, मैग्नेटिक थोड़ा सा डिफर होता है, लेकिन ये नॉर्मली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मोटा मोटी समझो इसको।
इसके बाद हमने कहा कि चलो इसको ऐसे भी डिवाइड कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन खींच दी गई। ये कोई लाइन खींची हुई नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन एक लोकेशन पे हमने इमेजिनरी लाइन खींच दी और बोला इसको क्या कि ये इसको कहेंगे इक्वेटर। ठीक है। अच्छा, ये लाइन खींचने के पीछे का तर्क क्या है? देखो जरा, सबसे पहले जानो लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड जो होती हैं वो पैरेलल इमेजिनरी लाइंस होती हैं, पैरेलल इमेजिनरी लाइंस, ओके। और वो डोनेट करती हैं कि धरती के सेंटर से कितना डिग्री का एंगल सरफेस पे बन रहा है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, सबको क्लियर होनी चाहिए कि धरती के सेंटर से कितना डिग्री का एंगल सरफेस पे बन रहा है। धरती का सेंटर कहाँ होगा? अगर धरती इस तरह से है तो धरती का सेंटर उसके भीतर में होगा, कहीं अंदर में जाके होगा। उस सेंटर से जैसे मान लो नींबू को अगर कोई नींबू हो इस तरह से और नींबू को स्लाइस में काटा जाए, जैसे सलाद काटा जाता है, या जैसे टमाटर अगर कोई हो, टमाटर को स्लाइस में काटते हो, पतला पतला स्लाइस काटते हो उसका। सो एक ऊपर का स्लाइस काट दो, एक सेंटर का स्लाइस काट दो, एक ऊपर का स्लाइस काट दो। हमको टमाटर के अंदर की बात नहीं करनी है, टमाटर के बाहर की बात करनी है, माने आउटर सरफेस पे। हम लोग कहाँ हैं? ग्लोब धरती के आउटर सरफेस पे, बराबर ना? भीतर में तो है नहीं धरती के, आप आउटर सरफेस पे ऐसे लटके हुए हैं। मैंने अगर हम यहाँ पे कहीं हैं तो यहाँ पे ऐसे लटके हुए हैं, यहाँ मुंडी, यहाँ पैर, यहाँ है तो यहाँ पे ऐसे लटके हुए हैं। धरती का ग्रेविटी हमको खींच के रखता है कि नहीं? तो धरती के सेंटर से देखना है, सेंटर उसका कहाँ होगा? कहीं बीच में होगा। अब हमने स्लाइस से काटा, स्लाइस मान लो ऐसे काट दिया गया, तो इस सेंटर, जो सेंटर है, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ऐसे, मान लो ये सेंटर है और ये एक स्लाइस काटी गई है ऐसे, तो ये पूरा का पूरा कटेगा एक तरह से स्लाइस। तो अब नीचे वाले सेंटर से देखेंगे क्या कि अगर यहाँ से उठाते हो एंगल को और ऐसे करो, मेजर करो, तो ये जो एंगल बना, इतना दूर का जो एंगल बना यहाँ तक, ये जो एंगल बन रहा है, इतना एंगल सरफेस पे जो बन रहा है, यही इसका लैटिट्यूड होता है। ठीक है, बोर्ड पे देखो। अब ये मैंने काट दिया स्लाइस बीच से इसको, और यहाँ कहीं सेंटर है और एक स्लाइस कटी हुई है इस तरह से, है ना? मान लो एक स्लाइस इस तरह से कटी हुई है। अब मुझे पता करना है कि एंगल यहाँ पे लैटिट्यूड क्या होगा। तो ये तो कवर कर लेगा इसको, इसके ऊपर रख दूंगा ढक्कन की तरह से, ये इसको बंद कर देगा, इसका सेंटर ये हो जाएगा, है ना? लेकिन हम लोग रह कहाँ रहे हैं? यहाँ पे, अंदर तो रह नहीं रहे, हम कहाँ हैं? यहाँ है, यहाँ मुंडी, यहाँ पैर, यहाँ मुंडी, यहाँ पैर। तो यहाँ सर और यहाँ पैर है, यहाँ सर अगर यहाँ होंगे, नीचे साउथ पोल पे जाएंगे तो यहाँ सर, यहाँ पैर होगा, भीतर में कुछ नहीं। तो भीतर जो सेंटर है धरती का, जो कोर है, धरती के कोर का जो पॉइंट है, ठीक है, धरती के कोर से ये जो एंगल यहाँ बनेगा इस प्लेन पे, ये एंगल 0 डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, है ना? और जैसे ही इससे थोड़ा सा ऊपर एक स्लाइस काटा गया, तो मान लो थोड़ा सा ऊपर स्लाइस काटा तो ये एक स्लाइस काटा, यहाँ पे एंगल बना। दूसरा एंगल कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा किधर? इधर के साइड में, इस पे, अंदर के साइड में, बाहर के साइड में इधर एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये सारे एंगल्स एक दूसरे में बराबर होंगे, ये सारे बराबर एंगल हैं, ये कोई किसी से कम एंगल नहीं है, ठीक है? और यही एंगल जो होता है थीटा, यही एंगल जो होता है वो लैटिट्यूड कहलाता है। धरती के केंद्र से सरफेस पे, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। धरती के केंद्र से सरफेस पे जो एंगल बनता है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। धरती के केंद्र से सरफेस पे बनता है, वो ऐसा नहीं बनता है कि सर अब यहाँ, तो यहाँ अगर बन रहा है, कहेंगे कि अगर मान लो ये अंगूठा मेरा सेंटर पॉइंट है इस ग्लोब का, इस गोले का, तो अंदर में है कहीं, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे तो 180 - 30 बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये एंगल देखो, नीचे सरफेस सेंटर से जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे तो ये एंगल यहाँ से इतना उठा, अगर मान लो यहाँ ऊपर में एंगल मेजर करेंगे तो नीचे से कितना उठा, उसी सिमिलरली अगर इधर का एंगल मेजर करेंगे तो नीचे से कितना एंगल ऊपर की तरफ उठेगा। तो जितना ऊपर उठता है वही एंगल होता है हमारा लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड वाला चीज़ आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसी हिसाब से धरती को जो है ऐसे लैटिट्यूड्स में बांट दिया गया, और ये पैरेलल रेखाएं हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ का देते हैं और नीचे वाले को साउथ का देते हैं। तो जैसे मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते
यहाँ पर आओगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल हम कहाँ से बना रहे हैं, धरती के केंद्र से बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये 2D डायमेंशन में बन रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से लिखा जा रहा है। 3D में अगर आप देखेंगे तो 3D में कुछ इस तरह की आकृति आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर कोई कहूँ मैं कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। अब 1 डिग्री को आगे में हम मिनट में 60 मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो 60 मिनट हैं ये 60 सेकेंड में कन्वर्टेड होते हैं। सो अगर कोई छोटा सा लोकेशन हो तो उस लोकेशन को कई बार हम सेकेंड्स में भी डिनोट करते हैं। 1 डिग्री को 60 मिनट में बांटेंगे, 60 मिनट को 60 सेकेंड में बांटेंगे, ये याद रखना, चाहे लैटिट्यूड की बात हो चाहे लॉन्गिट्यूड की बात हो। अब जरा देखो लॉन्गिट्यूड क्या है। सो लॉन्गिट्यूड बेसिकली एक इमेजिनरी रेखा खींची गई जो कि ग्रीनविच शहर जो है इंग्लैंड का, उससे होकर क्रॉस करती है। सो ग्रीनविच शहर से होकर जो रेखा क्रॉस करेगी वो हमने कह दिया कि ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो गया। यहाँ पे देख लो, सो ग्रीनविच शहर से होकर जो रेखा पास करेगी वो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो गया। सो ये यहाँ कहीं ग्रीनविच शहर है इंग्लैंड का, तो ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो गया। तो 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड में अब यहाँ से फिर एक बार यहाँ से जो इस पॉइंट से होकर जो रेखा गई और नीचे में जाकर इस पॉइंट को यहाँ पे इसने टच किया होगा कहीं, माने ये पोल से इस पोल पे स्टार्ट किए और इस पोल पे लाके इसको मिला दिए, तो सीधी रेखा। तो ये बेसिकली एक, अब ये ग्लोब तो इस तरह से है तो रेखा सीधी तो होगी नहीं, वो ऐसे जाती है रेखा, ठीक है। देखो जरा ये रेखा ऐसे जाएगी। अगर मैं ग्लोब दिखाऊं और ग्लोब से समझाऊंगा तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा या इसी क्लास में कि मैं ग्लोब से ही तुम लोगों को बता दूं। पर देखो यहाँ पे, तो ये रेखा कुछ इस तरह से उठी हुई होगी, ठीक है, क्योंकि धरती क्या है, बलजी है। और देखो उसी तरह से ये रेखा इस तरह से जाएगी, एक रेखा इस तरह से हर डिग्री पे एक एक रेखा खींची गई, इमेजिनरी रेखाएं खींची गई, और वो किसी न किसी जगह से होकर गुजरती हैं। और ये रेखाएं जो है वो 180 डिग्री, इधर से 180 डिग्री और इधर से 180 डिग्री, यानी इस रेखा के ठीक पीछे जाओगे तो 180 डिग्री की रेखा मिलेगी, ठीक है। और इस रेखा से दाहिने अगर घूमेंगे तो ये ईस्ट हो जाता है, और इस रेखा से बाएं अगर जाएंगे, ये 0 डिग्री वाले से बाएं जाएंगे तो ये वेस्ट हो जाता है। यही हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो पोल्स पे आके मिलते हैं, लेकिन लैटिट्यूड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और ये भी उसी तरह से बाइफर्केटेड होता है, 1 डिग्री 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। सो इंडिया का लोकेशन हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, अब एक्चुअल मैप पे हम देखेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझने के बाद कि इंडिया का लोकेशन क्या है, कितना डिग्री लैटिट्यूड और कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। देख लो, निकालो कॉपी, देख लो, ठीक है, चलो।